पिछले वीडियोस में हम लोग टेक्निकल राइटिंग के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। मतलब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है ये हमें बताना है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसी तरीके से अप्रोच करें, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है यहाँ पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। दैट पर्टेन दैट बोथ पर्टेन टू द मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुवार्ड्स द सोसाइटी। मतलब इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क हो रहा है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, यह आता है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स में कहीं ना कहीं, है ना। आगे लिखा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन वेज दैट बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल वर्क कर रहे होंगे तो वो इस तरीके से वर्क करे ताकि सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचे कहीं ना कहीं, है ना। आगे है, बियॉन्ड जस्ट देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब ये उसी में इंक्लूडेड लाइन था। दिस इंक्लूड्स कंसिडरेशन फॉर द वेल बींग ऑफ द इन्वायरमेंट, कम्युनिटीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जो वर्क करे वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के बेटरमेंट के लिए हो, कम्युनिटीज़ के बेटरमेंट के लिए हो, और लोगों के बेटरमेंट के लिए हो, है ना। मतलब सब लोग इस तरीके से वर्क करें, एज ए सोसाइटी हम लोग डेवलप करें और हमारा वर्ल्ड प्रोग्रेस कर सके, है ना। आगे लिखा है, एथिक्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब एथिक्स जो है वो कुछ प्रिंसिपल होते हैं या वैल्यूज होते हैं। मतलब एथिक्स से क्या समझते हैं, आपके अंदर जो गुण है या जो नियम को फॉलो करने का एक जिद है उसको आप एथिक्स बोल सकते हैं। और जहाँ पे और किस जगह पे कैसे रिएक्ट करना है उसको भी आप एथिकल बिहेवियर में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे लिखा है, एथिकल बिहेवियर इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस दैट आर बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज। मतलब एथिकल बिहेवियर के थ्रू वैसे डिसीजन लेते हैं जो कि मोरल वैल्यू पे बेस्ड होता है, जैसे कि ऑनेस्टी पे, इंटीग्रिटी पे, फेयरनेस पे, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पे। मतलब कि हम लोग कोई भी काम करते तो उसमें सबसे पहले तो ऑनेस्टी ज़रूरी है, देन फिर इंटीग्रिटी ज़रूरी है, और वो काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे जितने भी वहाँ पे मेंबर वर्क कर रहे होते हैं सबके लिए हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है और सब एक दूसरे का केयर करते हैं। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप काफ़ी जल्दी ग्रो कर पाएंगे ऐसे में। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं होगा तो ग्रो करने का कोई मतलब ही नहीं है कहीं ना कहीं। Then, when individuals and organizations act ethically, they are more likely to make decisions that align with society responsibility by considering the impact of their actions on others, है ना। मतलब कि जब इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एथिकली अच्छे से वर्क करेंगे तो वो सोसाइटी के बेटरमेंट में ही काम आएगा कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ था एथिक्स का मतलब, है ना। और देखते हैं, इन एसेंस social responsibility is a broader concept that encompasses ethical behavior as one of its key components। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक की कंपोनेंट है एथिक्स। ऑब्वियस सा बात है, मतलब कि हम लोग कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी का बेटरमेंट हो, और जब हम लोग एथिकली उस वर्क को करेंगे तो काफ़ी सही होगा कहीं ना कहीं। आगे लिखा है, एक्टिंग एथिकली इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फुलफिलिंग वंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। As it involves making choices that are best in interest of society as a whole, ultimately both social responsibility and ethics are essential for creating a more just, sustainable and equitable society। मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स अल्टीमेटली क्या करता है, हमारे सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाता है और ज़्यादा अच्छा बनाता है। मोर जस्ट मतलब ज़्यादा अच्छा बनाता है, और इक्विटेबल बनाता है, मतलब सब लोगों का रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति अच्छा करने के लिए हेल्प करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उम्मीद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स पे जो रिलेशनशिप था वो समझ में आया होगा। यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में समझाया गया, लेकिन इस कंटेक्स्ट में आप थोड़ा बहुत लाइंस बिल्ड कर सकते और भी इसके लेंथ को इंक्रीज करके आप लिख सकते हैं, है ना।
तो 14 मार्क्स मतलब मिनिमम 2 पेज में आप लिख सकते हैं इस पे। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे।